देखो हम लोगों ने अभ्यास 2A का पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया था और हम लोग पूर्ण संख्याओं पर बात कर रहे थे। आज एक नई चीज सीखेंगे हम थोड़ी सी, और उसमें एक तरह से गणित का जादू जैसा है। थोड़ा मजा आएगा जब हम लोग करेंगे, तो थोड़ा सा मजा आएगा। एक बार हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है? जीरो, शून्य। हाँ, जीरो कह दीजिए, शून्य कह दीजिए, शून्य होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लिख नहीं सकते। हम जब पूर्ण संख्या यहां पर लिखते हैं, शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी जाए आप लिखते चले जाइए। अब इसमें कुछ खास बात थी, जो क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं। क्रम से आने वाली, जैसे 3, 4, 5 क्रमागत हो गई, 2, 3 क्रमागत हो गई, 4, 5, 6, 7 ये क्या हो गई? क्रमागत। यानी वे संख्याएं जो लगातार आती हैं, एक क्रम से आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्याएं। ठीक है बेटा? छाया, ध्यान। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उनको? क्रमागत संख्या। अब जरा एक खास बात देखिए, इसमें हम लोग पिछले अभ्यास में, पिछले अध्याय में पढ़ के आए थे, दो शब्द पढ़ के आए थे हम। एक था पूर्ववर्ती और एक अनुवर्ती। यानी कोई संख्या है, उसका पूर्ववर्ती याद करना है तो हम उसमें से एक घटा देते हैं, और अनुवर्ती याद करना है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। ये 4 है, 4 में से एक घटाया तो कितने बचे? 3। ये इसका पूर्ववर्ती हो गया। और 4 में एक जोड़ दिया तो कितने हो गए? 5। ये इसका उत्तरवर्ती हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बेटा इधर थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, है ना? कैसे लेटे हुए मत रहो, बैठ के आराम से देखो। हम 3 क्रमागत संख्याएं देखते हैं और फिर देखो बड़ी खासियत, मजेदार चीज दिखाते हैं। कोई सी भी 3 क्रमागत संख्याएं ले लो, कौन सी ले लो? बताओ कौन सी ले? 3 क्रमागत संख्याएं कोई सी भी बता दो। 3 ये तो है, इतनी सारी लिखी है, कोई सी भी 3 बताओ एक लाइन से। हैं? हाँ बोलो बोलो, क्या कौन सी तारीख बताओ? 8, तेरा नाम सदा लिया जाएगा, तुझसे ही सब आरंभ हुआ, तुझ पे ही। 8, 9, 10। अब इन क्रमागत संख्याओं में हम लोग जादू देखते हैं। ये हुई आपकी 8, 9, 10। इसमें बीच की संख्या कौन सी है? 9। अब देखो इसमें हम जादू दिखाते हैं। 3 क्रमागत संख्याएं हैं। अब देखो पहली संख्या कौन सी है? 8। और दूसरी संख्या कितनी है? 9। तीसरी संख्या कौन सी है? 10। और बीच की संख्या कौन सी है? 9। इन दोनों को जोड़ो, 8 को और 10 को जोड़ो, और इसको 2 से भाग कर दो, और इसको 2 से भाग कर दो। देखो कितना आता है। 8 और 10 को जोड़ा कितना आ गया? 18। और 2 से भाग किया तो कितना आ गया? बराबर आ गई। यानी कि अगर 3 क्रमागत संख्याओं में हम पहली और आखिरी संख्या को जोड़ें और उसे 2 से भाग कर दें, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ें और उसे 2 से भाग कर दें, तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। बेटा क्या क्या कर रहे हो बताओ? कुछ इससे ज्यादा जरूरी सीख रहे हो तो वो सीख लो, है ना? बंद करिए कॉपी। मैंने मना किया कि जब से मैं बात कर रहे होते हैं उस समय ये देखो जादू की चीज सिखाई, तो अगर देख लोगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चलो अब कोई और दूसरी 3 संख्या ले लेते, बताओ कौन सी लें? बोलो। 3, 4, 5 ये ले लेते हैं। 3, 4, 5। पहली संख्या कौन सी है? 3। आखिरी संख्या कौन सी है? 5।
तो हम किस को जोड़ेंगे? 3 और 5 को जोड़िए और कितने से भाग कर दीजिए? 2 से। तो बराबर कितना आएगा? 3 में 5 गुणा कितना हुआ? 8/2 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। जी। यानी कि अगर पहली और आखिरी संख्या को जोड़ें और उसे 2 से भाग कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? बीच की संख्या। इतनी बात समझ में आ गई? जी। पक्का? जी। चलिए एक आध जादू और देखते हैं इसमें। ये जो हम लिख रहे हैं ना, अगर हम उतारने गए तो इसके नीचे उतारना, ठीक है? ऐसे लाइन खींच के मत करना। चलिए हमने पहला सेट ये दिया था ना, इन तीनों संख्याओं को जोड़ो, 8 को, 9 को और 10 को। और इसे 3 से भाग करो। जब 2 जोड़ेंगे 2 से भाग और 3 जोड़ा तो 3 से भाग। जरा जोड़ो, तीनों कितने हुए? 8 में 9 जोड़ो कितने हो गए? 27 हो गए। 8 में 9 जोड़े तो नहीं, 17 और 17 में 10 जोड़े तो कितने हो गए? 27। 27/3। 3 से भाग क्या कितना आ गया? 3 से 27 को भाग करो, 3 का पाला पड़ो, कितने बार गए? 3 ने 27 9। बीच वाली संख्या मिल गई। और अगर बीच वाली संख्या मिल गई, इसमें से एक घटा देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी और इसमें एक जोड़ देंगे तो बाद वाली हो जाएगा या नहीं जाएगा? इसमें एक घटा दीजिए तो पहले की संख्या और एक जोड़ दीजिए तो बाद। तो आपको तीनों क्रमागत संख्याएं मालूम करने का तरीका आ गया। इस वाले में भी कोशिश करके देखो। 3 + 4 + 5 बटे कितना आएगा? बटे में कितना आएगा? 3। हाँ, दोनों जोड़ा कितना हुआ? 12। इनको जोड़ा तो कितना आया इनका योग? 12। 12/3। 3 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार जाएगा? 4 आगे 4। अब 4 में से एक घटाएंगे तो कौन सी मिल जाएगी? पहली संख्या। और 4 में एक जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या। तो यदि आपको पहली और आखिरी संख्या का योगफल मालूम हो तो आप बीच की संख्या ज्ञात कर सकती हैं। अगर तीनों संख्याओं का योगफल मालूम हो तो आप बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और जब हमें बीच की संख्या मिल जाए तो उसमें से एक घटाने पे हमें कौन सी संख्या मिल जाती है? पहली संख्या। और एक जोड़ने पे कौन सी मिल जाती है? तीसरी संख्या। तो पहली, दूसरी, तीसरी तीनों संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके नियम थे? क्रमागत संख्याओं के कुछ गुण थे। क्रमागत संख्याओं के गुण थे जो हमने सीखे। यहां पे हम लिख देते हैं क्रमागत संख्याओं के गुण। क्रमागत के गुण। समझ में आ गया? तो अब आप इसको अपनी कॉपी को उतार लीजिए और ध्यान रखना, इसे हम चाहे ऐसे उतार लेना, ऐसे और अच्छा रहेगा आप लोगों को, है ना? इसके सामने आ जाएगा, ये इसके सामने आ जाएगा। चाहे ऐसे उतार लेना, चाहे इसके, हाँ समझ में आ जाएगा ना? तो नीचे से